विराजमान महानुभावों में से कई महानुभावों ने उनका मंगलमय दर्शन किया होगा। भजन की निष्ठा का प्रतीक थे वो। भजन कैसे करना चाहिए उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, उनका नाम था पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज। रामबाग वाले महाराज जी के कृपा पात्र थे। श्री स्वामी संकर्षण दास जी महाराज के शिष्य थे। उनके गुरु महाराज भी श्री स्वामी संकर्षण दास जी महाराज भी विलक्षण महापुरुष थे। गिरिराज जी में बाबा पूछरी में रह के उन्होंने 18 वर्ष तक केवल जंगल की पत्ती खा करके और छाछ लेकर के 18 वर्ष तक उन्होंने मंत्र राज का जप किया था। गिरिराज जी में रहकर कितने वर्ष? एक आसन से 18 वर्ष। एक आसन से का मतलब उतने समय आसन नहीं हटाया। गिरिराज जी छोड़ के कहीं गए नहीं, स्थान छोड़ के कहीं नहीं गए। और हमने जैसा संतों से सुना है कि वे नित्य 20 घंटे बैठते थे एक आसन से। कितने बैठते थे? 4 घंटे में खाना पीना सोना सब शरीर की क्रिया 4 घंटे में। 20 घंटे बैठते थे। उनके शरीर में मंत्राज के जप से ऐसी दिव्यता आ गई थी शंकरकृष्णदास जी महाराज के शरीर में कि उनको गुदड़ी कंबल ओढ़ के रखना पड़ता था। कपड़ा उघाड़ते ही शरीर से प्रकाश निकलता था उनके। वृंदावन में रामबाग की स्थापना उन्होंने की। रामबाग और जानकी बाग 2 स्थान उनके द्वारा स्थापित हैं वृंदावन में। उनके शिष्य थे श्री पुजारी रामचंद्र दास जी महाराज। गुरु जी भी बड़े भजनानंदी सिद्ध पुरुष थे। पुजारी जी भी बचपन के साधु थे। बिहार का शरीर था उनका, पुजारी जी का। और बिहार में चंद्रगढ़ एक स्टेट है। अब तो स्टेटें खत्म भई, लेकिन ये गया के अंतर्गत आता है स्टेट चंद्रगढ़। वहाँ के राज परिवार के गुरु थे। जिस परिवार में, राजगुरु परिवार में ये पैदा हुए थे पुजारी जी। तो हमसे बड़ा स्नेह रखते। तो कहते थे बच्चा क्या बता मैं, हमारे घर में हमारा जैसे जनेऊ हुआ, संध्योपासन करना शुरू किया, तो हमारे घर में भी हमको ठाकुर जी की सेवा मिली, पूजा मिली। फिर बोले भाई यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाई होगी, संस्कृत विद्यालय में भर्ती करो। तो डाल्टनगंज में संस्कृत विद्यालय था, वहाँ पढ़ने गए। गुरुजी निम्बार्क संप्रदाय के थे। उनके सेव्य राधा कृष्ण भगवान थे। और महाराज 12 स्वरूप शालिग्राम जी के रखते थे वो। बड़ी भारी आचार विचार की, बड़ी कर्मकांड की बड़ी सेवा थी। वहां जाने के बाद गुरुजी ने सब विद्यार्थियों को कोई न कोई सेवा करनी पड़ती थी। हमको गुरुजी ने ठाकुर जी की सेवा ही सौंपी। बोले भाई हम वृद्ध हो गए हैं, अब सारी सेवा तुमको करनी, हम तो केवल तुलसी से अर्चन करेंगे। तो बोले वहां गए तो वहां हमको पूजा मिली। और बोले जब बाबा जी बन गए, पढ़ते पढ़ते वहां से भाग आए, भाग के वृंदावन चले आए और रामबाग में आए। तो गुरु महाराज ने शरण में लिया और कुछ दिन रख करके बस भेज दिया। और भेज देने के बाद बोले भाई देखो ऐसा है, तुम ब्राह्मण बालक हो और हमको ऐसा अनुभव में आ रहा है कि तुम कई जन्मों से भगवान की पूजा ही कर रहे हो। गुरुजी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि तुम कई जन्म से साधु हो और हर जन्म में ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो। तो देखो हमारे स्थान में भी रघुनाथ जी के प्रधान पुजारी बन के रहो। बोले वहां गुरुजी ने महीना भर भी नहीं हुआ था, भेज लिए। गुरुजी ने धनुर्वाण दे करके और पंचगव्य दे करके और गुरुजी ने हमको मंदिर में घुसा दिया।
और बोले उसके बाद जब श्री सुदामा दास जी महाराज के आग्रह से यहाँ सुदामा कुटी में आए तो बोले बड़े ठाकुर जी तो थे ही नहीं, लाल जी थे। तो श्री सुदामा दास जी बोले कि हम तो साधुओं को रोटी बना के जिमाने में हमारा समय चला जाता, ठीक से सेवा हो नहीं पाती है। पुजारी जी आपने बड़ी कृपा की, आप यहाँ गरीब की झोपड़ी पे रहो, आप ठाकुर जी की पूजा कर लिया करो। तो बोले ठाकुर जी ऐसे गले पड़े हमारे बचपन से लेके अब तक बूढ़े हो गए हैं, बोले अब भी हमको बिना ठाकुर जी के मंदिर में गए, सेवा में गए, हमको संतोष नहीं होता। अब ये क्या बात है? ये पूर्व का संस्कार है। हमारे कहने का प्रयोजन है भक्ति के, उपासना के संस्कार भी जन्मांतरीय संस्कार होते हैं। किसी की नाम जप में प्रवृत्ति होती है, किसी की पूजा में प्रवृत्ति होती है, किसी की कथा श्रवण में प्रवृत्ति होती है। सबकी अलग अलग प्रवृत्तियां जन्मांतरीय साधनों के अनुसार होती हैं। हठ योग के साधक भी जन्मांतरीय संस्कारों से होते हैं। नाद योग, श्रुत शब्द योग के साधक भी जन्मांतरीय संस्कारों से होते हैं। इसलिए शिव संहिता में लिखा है कि समर्थ गुरु साधक के जन्मांतरीय साधन का विचार करके उसको साधन देते हैं, और जब विचार करके साधन देते हैं तो वो जल्दी आगे बढ़ जाता है। जिनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है वो भगवान के नेत्र हैं, ज्योतिष शास्त्र। अब उतना गंभीर ज्ञान न हो तो बात अलग है, नहीं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी निश्चय किया जाता है कि इस व्यक्ति को किस साधन का आश्रय लेना चाहिए। तो साधन में प्रवृत्ति भी जन्मांतरीय संस्कार के अनुसार होती है। इसलिए कुछ साधक ज्ञान मार्ग के साधक, कुछ कर्म मार्ग के साधक, कुछ भक्ति मार्ग के साधक। अब ज्ञान मार्ग है क्या, कर्म मार्ग है क्या और भक्ति मार्ग है क्या, इसके संबंध में थोड़ा संक्षिप्त विचार हम करें। ज्ञान मार्ग क्या है, इसकी विस्तृत व्याख्या तो संभव नहीं है थोड़े समय में, लेकिन इतना समझ लें देहाध्यास की सर्वथा निवृत्ति और साधक का अपने स्वरूप में पूरी तरह प्रतिष्ठित होना, ये ज्ञान मार्ग है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय भी मैं नहीं हूं, अंतर इंद्रिय जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वह भी मैं नहीं हूं। क्योंकि यह अंतर इंद्रिय जो अंतःकरण चतुष्टय है ये भी प्रकृति है, और मेरा प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रकृति से सर्वथा विलक्षण हूं। मैं विशुद्ध कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा हूं, और वह जो मेरा स्वरूप है वह स्वरूप केवल इस आकृति विशेष में स्थित नहीं है। और ध्यान में आई बात, आकृति विशेष में स्थित नहीं है। वो आत्मा जो है वह अलग नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, वह आत्मा ही ब्रह्म है। और वह जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है वह आत्मा ही सर्वत्र है। आत्मै वेदम सर्वम, ये जो कुछ है सब आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न जो है वो अनात्मा है। अनात्मा माने जड़,
और जड़ कुछ है ही नहीं, क्योंकि सर्वम खल्विदम ब्रह्म। नेह नानास्ति किंचन, अलग अलग नाम रूप कुछ भी नहीं है, एक ही तत्व है जो पूरे में व्याप्त है। कपड़े में धागे के अलावा और क्या है? ये केवल यहां से नहीं, यहां से समझ में आ जाए। सुखदेव जी जा रहे थे जन्म लेते ही जंगल की ओर, और व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर चल रहे थे। किशोर अवस्था है महाराज जी सुखदेव जी की, 16 वर्ष की सी अवस्था है उनकी, दिगंबर है, कोई शरीर पर कपड़ा नहीं है। तम द्वष्ट वर्षम सुकुमार पाद, कितने सुंदर हैं सुखदेव। ऐसे लगता है कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही अवधूत आश्रम को कृतार्थ करने के लिए अवधूत वेश में पधारे, दिगंबर वेश में श्री कृष्ण आए, ऐसे लगते सुखदेव जी। और उन सुखदेव जी को देखकर देवांगनाओं ने कपड़े नहीं पहने, और व्यास जी को देखकर कपड़ा पहन लिए। व्यास जी ने कहा, मेरी लाखों वर्ष की आयु, वयोवृद्ध तपोधन ऋषि, और मुझे देखकर तुम्हें लज्जा आ गई, तुमने कपड़े पहन लिए। ओ कामदेव के सौंदर्य को भी विलज्जित करने वाला मेरा अवधूत पुत्र सुखदेव, उसको देखकर तुम्हें तनिक भी लाज नहीं आई, इसका क्या कारण है? उन देवियों ने कहा, महाराज बुरा मत मानना, आप विशुद्धांतःकरण के हैं, आपके चित्त में विकार नहीं है, ये हमें अच्छी प्रकार से मालूम, आप सर्वथा निर्विकार महापुरुष हैं। लेकिन आपके पुत्र में जैसा तत्व ज्ञान प्रतिष्ठित है, वैसा ज्ञान आपके भीतर भी प्रतिष्ठित नहीं है, क्योंकि आपकी दृष्टि में ये स्त्री का शरीर है और ये पुरुष का शरीर है। ये भेदक ज्ञान आपकी दृष्टि में है, और आपके पुत्र की दृष्टि में ये भेदक ज्ञान नहीं है। जिसका भेदक ज्ञान सर्वथा विनष्ट हो गया हो, वो ज्ञान मार्ग का साधक है। भेद रहित हो चुका हो, वो ज्ञान मार्ग का साधक है। भेद समाप्त। ये गंगा जी हैं, ये नर्मदा जी हैं, ये सरयू जी हैं, ये अमुक हैं, ये तमुक हैं, ये भेद रहते हैं कि नहीं? और समुद्र में पहुंचने के बाद भेद है। आप अलग अलग निकाल सकते हो कि ये नर्मदा जी हैं, ये जमुना जी हैं, ये गंगा जी हैं, वहां सब समुद्र। हम पहली बार जब गंगा सागर गए, वहां के कई लोगों से हमने पूछा कि यहाँ गंगा जी किधर से हैं, समुद्र किधर से? अरे बोले बाबा जी यही गंगा सागर है, इसमें ये निर्णय कर पाना कठिन है, गंगा कौन है समुद्र कौन है, यही गंगा सागर है। तो गंगा जी का पाठ भी इतना चौड़ा समुद्र के जैसा, तो पता ही नहीं चलता गंगा जी के दर से आई समुद्र के दर से आए, देख के ही लगता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। नाम रूप छोड़कर जैसे नदियां समुद्र में एकाकार हो जाती हैं, समुद्राकार हो जाती हैं, ऐसे जो नाम रूप के भेद को छोड़कर ब्रह्म में एकीकृत हो गया हो, तो ज्ञान मार्ग का सर्वोच्च साधक हरि शरणम हरि शरणम हरि। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज
के सामने एक राजस्थान के वयोवृद्ध व्यक्ति आए। गांव के व्यक्ति थे, बोले वाले। वो बोले, सच्ची घटना है ऋषिकेश की। बोले स्वामी जी, राजस्थानी में बोला, वो हम उसका अनुवाद सुना रहे हैं कि थारी कृपा से, आपकी कृपा से हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो, इतने दिन सत्संग कराया, एक व्यक्ति ने तो स्वीकार किया कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। बोले बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, बहुत प्रसन्नता की बात है। अच्छा एक बात पूछें तुमको? बोला हाँ पूछो। बोले तुमको कोई खूब सम्मान देता है, तुम्हारा आदर करता है, पूजा करता है, जय जयकार करता है, तुम्हारी स्तुति करता है, तुमको सम्मान देता है, तो तुम्हें प्रसन्नता होती है कि नहीं? हाँ स्वामी जी, खूब प्रसन्नता होती है। और कोई तुमको डांटे फटकारे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारे पर प्रहार करे, तो तुमको उससे बुरा लगता कि नहीं? अरे बोले महाराज, किसी की सहन नहीं करता हूं, लड़के बच्चे बहू बेटा इनकी भी सहन करना मुश्किल है। तो स्वामी जी हंसकर बोले, तो श्रीमान जी ब्रह्म ज्ञान तो आपको नहीं हुआ, हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया, इस बात का आपको भ्रम हो गया। इसलिए आपको ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ, आपको भ्रम ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान का भ्रम हो गया। ये ज्ञान मार्ग क्या है? महाभारत में महाराज जी एक प्रसंग है, उसमें युधिष्ठिर कहते हैं अपने भाइयों से मैं सन्यास ग्रहण करूंगा, ज्ञान मार्ग का आश्रय लूंगा। और वो ज्ञान मार्ग है क्या? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि सुनो भीमसेन, एक व्यक्ति मेरी भुजा को अगरू चंदन और मलयागिरी केसर कस्तूरी का लेप करके मेरी भुजा की पूजा करेगा, एक व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति बसूला लेकर मेरी दूसरी भुजा को छेदेगा, काटेगा। तो जो मेरी भुजा का पूजन कर रहा है उसके प्रति मुझे राग बुद्धि नहीं होगी, और जो मेरी भुजा को बसूले से छील रहा है उसके प्रति मेरे चित्त में द्वेष बुद्धि नहीं होगी। इसका नाम है ज्ञान मार्ग पर चलना। ये जो सोहम शिवोहम की जो पवित्र भावना है, ये लौकिक धरातल की चीज नहीं है। जब तक हमें बाह्य जगत की प्रतीति हो रही है, उस काल का, उस अवस्था की ये चीज नहीं है। महाराज जी ज्ञान गुदरी जो हमारे संप्रदाय की एक परंपरा में है, श्री जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान ने अपने शिष्य कबीरदास जी को जो उपदेश दिया उसको हम लोग ज्ञान गुदरी कहते हैं। और अब तो धीरे धीरे लोग उन्हें पाठ करना बंद कर देने, पुराने साधु सब ज्ञान गुदरी का पाठ करते थे, बड़ी महिमा है उसके पाठ। ज्ञान गुदरी जो पढ़े प्रभाता, ज्ञान गुदरी जो पढ़े प्रभाता, जन्म जन्म के पातक जाता। जो मध्याह्न पढ़े चितलाई, अनुभव होए वरण नहीं जाई। संध्या सुमिरन जे नर करें, जरा मरण भव सागर तरें। हमारे यहाँ साधु त्रिकाल पाठ करते थे ज्ञान गुदरी का। हमारे यहाँ परमहंसी अभी भी त्रिकाल पाठ करते हैं, प्रातः मध्याह्न और सायं।
उसी ज्ञान गुदरी में लिखा है, ओहम सोहम तत्व विचारा, ब्रह्मनाल में कियो संहारा। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। अनहद नाद नाम कर पूजा, ब्रह्म सत्य समदेव न दूजा। छूटा कलमस, जब ओम हम, ओम माने ओंकार रूपो हम, प्रणव स्वरूपो हम, शिवो हम, सोहम, ये समाधि में जब अनुभूति हो गई तो छूटा कलमस, सारे कलमस छूट गए। मिला अलेखा, जो अब तक कहीं लिखा नहीं था वो मिल गया। छूटा कलमस मिला अलेखा, यही नैनन ते राम को देखा। इन्हीं नेत्रों से राम जी का दर्शन कर लिया। ये राम जी का दर्शन क्या है स्वामी जी? ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब राम जी ही हैं, यही राम जी का दर्शन है। जो दिखाई सुनाई पड़ रहा है वह भी राम जी हैं, और जो दिखाई सुनाई नहीं भी पड़ रहा है, जहां हमारे मन इंद्रिय आदि की गति नहीं है, वह भी राम जी ही हैं। छूटा कलमस मिला अलेखा, यही नैनन ते राम को देखा। और इस मार्ग में चलकर देहाध्यास की सर्वथा निवृत्ति हो जाए तब तो ठीक है ये मार्ग, और नहीं तो इस मार्ग की जो बढ़िया बढ़िया बातें हैं वे केवल मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और उदर पूर्ति के काम में आती हैं। उनसे कोई अविद्या का नाश, अज्ञान का नाश होता नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश न लागे वारा। जिनकी पात्रता हो ज्ञान मार्ग में वे जाते हैं और जन्मांतरीय संस्कारों के अनुरूप ज्ञान मार्ग के साधक भी होते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं होते हैं, होते हैं। लेकिन हम अपने संबंध में जब विचार करते हैं तो हमको लगता है कि हमारी तो ज्ञान मार्ग पर चलने की पात्रता भी नहीं है, क्योंकि अभी हम न तो अपने वर्ण का अभिमान भूले हैं, ना अपना पद का अभिमान भूले हैं, ना अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान भूले, कुछ भी नहीं भूले हैं। तो हम झूठ मूठ कैसे आपके सामने बनावटीपन से कह दें कि हम ज्ञान मार्ग के साधक हैं। हम अपनी पात्रता ज्ञान मार्ग के साधन में नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, हम इस लायक नहीं हैं। आप सब जानते हैं, रहुगण जा रहा था ब्रह्मज्ञान लेने कपिल भगवान के पास। एक कहार बीमार पड़ गया, बोले कोई दूसरा कहार पकड़ लाओ। दूसरा तो कोई मिला नहीं। अवधूत परमहंस ज्ञान मार्ग के सिद्ध कोटि के साधक श्री जड़ भरत जी महाराज मिल गए। ओ मोटे तगड़े मस्त परमहंस महात्मा, उनको पकड़े, वो मोटा ताजा इसी को पकड़ो। पकड़ लिया, जोत दिया, पालकी में लग गए। वो तो अपनी मस्ती में चलते थे जड़ भरत जी, उनको कोई
कीड़े मकोड़े चैंटी दिखाई पड़ जाएं तो कहीं पैर के नीचे चैंटी ना जाए तो थोड़ा छलांग लगा देते हो। परमहंस महात्मा ठहरे, छलांग लगाते तो राजा का सिर टकराया पालकी के डंडा से। उसने बहुत जोर से फटकार लगाई, अरे मूर्खो, मुझ जीवित सिंधु सौवीर देश के राजा को मुर्दे के समान ढोकर ले जा रहे, तुमको पता नहीं है इसमें एक प्रचंड प्रतापी राजा रहुगण बैठा हुआ है, ठीक से ले चलो। कहार बेचारे थर थर कांपने लगे, बोले महाराज आप तो यमराज से भी कठोर दंड देने वाले हैं, पर हमारी गलती नहीं है। ये जो नया नया लगा है ना, जोता है जिसको पालकी में, बड़ा मजबूत है ये। एक तो ये कभी इतनी तेजी से चलता कि हम इसकी चाल के साथ इसकी चाल में नहीं चल पाते, और कभी ये बहुत धीमे चलता है तो हमारी चाल बिगड़ जाती है, और कभी कभी पता नहीं इसके दिमाग में क्या आता है, ये छलांग लगा देता है। तब हम खूब मजबूती से पालकी पर हम घिसट के ऐसे गिरते हैं, आपको लग जाती महाराज हमारी गलती नहीं है, वो कमी तो इसकी है। रहुगण बोला व्यंग करते हुए, अहो भ्राता, अरे भैया बड़े कष्ट की बात है, उरु परिश्रांतोषी, बहुत थक गए हैं आप, बुढ़ापे ने आपको घेर रखा है, नाति संघननः, आप तो बहुत दुर्बल हैं, आपके शरीर मोटा ताजा तो है ही नहीं, नाति पीना, मोटे तो बिल्कुल नहीं है, जवान भी नहीं है, बुढ़ापे ने आपको घेर रखा है, और एक मेव ऊहीवान, अकेले ही पूरे रास्ते को तय करके आ रहे हो, सारा पालकी का वजन तुम्हारे कंधे पर है। धन्य है भैया। कान खोलकर सुन ले, ये तो उसने पहले कहा, फिर बाद में बोला कान खोलकर सुन ले, तुम्हारे जैसे जो पागलपन का नाटक करते हैं ना, उनका हम इलाज किया करते हैं, सबका दिमाग ठीक कर देते हैं। दुष्ट व्यक्ति को, चतुर व्यक्ति को दंड देकर ही सुधारा जा सकता है। जैसे यमराज पापियों को दंड देते, उससे भी कठोर दंड मैं तुझे दूंगा, होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे, ठीक से ले चल। खाया पिया हट्टा कट्टा जवान, ये बेचारे, वो तो बेचारे 4-4, 6-6, 10-10, 12-12 बच्चे वाले थे, कहा उनको, ये तो परमहंस महात्मा, ऊर्ध्वरेता, ब्रह्मचारी, महान योगी, इनकी समता वो भोगी पुरुष भला क्या करें? योगी की समता भोगी कर सकता है क्या? जड़ भरत जी के ऊपर कोई असर नहीं। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, अब तो बहुत नाराज हो गया, फिर उठ पटांग बकने लग गया। अब जड़ भरत जी को दया आ गई, बोले राजन, तुम जो कुछ ऊट पटांग बोल रहे हो, इसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, बोलते रहो, हमारे ऊपर कोई असर नहीं। क्यों? तुमने कहा कि मैं मोटा तगड़ा हूं या दुबला पतला हूं, बुढ़ापे ने घेर रखा, या मैं जवान हूं, तो हमको तो लगता है जैसे कोई पागल बोल रहा है, ऐसे तुम्हारी बात पागलों जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि स्थूलता, कृशता, मोटा होना, पतला होना, बालक होना, जवान होना, बूढ़ा होना, ग्लानि होना, श्रम होना, क्लेद होना, शोक होना, बुढ़ापे का आना, भय का होना, चिंता का होना, उद्वेग का होना, शोक का होना और सुख का अनुभव होना, ये सब के सब देह का धर्म है। आत्मा में ये तो धर्म है नहीं, आत्मा की ये धर्म है नहीं।
ना आत्मा स्थूल है, न कृश है, न आधि है, न व्याधि है, न जरा है, न बालक है, न बूढ़ा। आत्मा न ब्राह्मण है, न आत्मा चांडाल है, न आत्मा स्त्री है, न आत्मा पुरुष है। इसलिए तत्व ज्ञान की ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए महात्माओं का कथन है। संत श्री मलुकदास जी की एक साखी, उनकी वाणी की एक साखी में मलुकदास जी कहते हैं, जाति हमारी आत्मा। किसने पूछा बाबा किस जाति के हो? बोले जाति हमारी आत्मा। तो नाम क्या है? आओ महाराज। जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। देखो आज तो चित्रकूट धाम के संतों की जमात पधारी है। श्री फलाहरि जी महाराज और पूज्य श्री सीताशरण जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संत पधारे। दंडोत महाराज जी दंडोत। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक उधर से एक सोफा उठा के ना, जो सदगृहस्थ भक्त बैठे हैं, उधर से एक सोफा उठा के इधर सामने कर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया। महाराज जी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भैया हम लोग फिर से एकदम सावधान होकर जहां चल रहे थे, जिस धारा में, उसी धारा में पुनः लौट के आए। क्या कहा? जाति हमारी आत्मा,
जब हमारी जाति आत्मा है तो हमारा नाम क्या है? बहुत प्यारी बात। जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। स्वामी जी, जब हमारी जाति आत्मा है तो हमारा नाम भी लौकिक नाम नहीं है, हमारा नाम भी राम है। जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम। फिर ये क्या है? बोले 5 तत्व का पूतरा आय किया विश्राम। 5 तत्व का पूतरा आय किया विश्राम। ये अभेद ज्ञान। तो जड़भरत जी ने कहा स्थूलता, कृशता आदि व्याधि, श्रम, जरा, ग्लानि, भय, उद्वेग, भूख, प्यास, निद्रा, ये सबके सब देह के धर्म हैं, ये आत्मा के धर्म नहीं है। देहेन जातस्य हिमेन संति, ये देह के धर्म हो सकते हैं, मेरे धर्म नहीं है। तो देह के धर्म का देही आत्मा पर आरोप तुम क्यों कर रहे? तुम मूर्ख हो। अकोविदः कोविद वाद वादान बदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः। तुम हो तो महामूर्ख और बातें पंडितों जैसी कर रहे हो। तो मूर्खों के समाज में तो लोग ताली पीटेंगे कि तुम बहुत अच्छे वक्ता हो, पर ज्ञानियों के सामने तुम कुछ बोल नहीं सकोगे, क्योंकि तुम देह और आत्मा दोनों का घालमेल कर रहे हो, जो संभव ही नहीं है। अरे बोले तो कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कूद पड़ा पालकी से और बोला महाराज मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, विष्णु के चक्र से नहीं डरता, शिवजी के त्रिशूल से नहीं डरता, पर संतों के ब्राह्मणों के अपमान से बहुत डरता हूँ। आपके शरीर पर मैला पुराना सा यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा, कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है? कोई अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय ही तो नहीं है? कहीं कौन है आप? बोले हम तो जो हैं सो हैं, पहले तू ये बता। अभी थोड़ी देर पहले कहता था मैं सिंधु सोवीर देश का राजा हूँ और मैं इतनी मार मारूंगा कि तुम्हारे जैसे पागलों को एकदम ठीक कर देता हूँ, मैं मार मार के ठीक कर देता हूँ। अब वो तेरा राजापना कहाँ चला गया? अब तू कहता हमको क्षमा कर दे, अब मैं आपकी शरण में हूँ। तो मैं पूछता हूं कि थोड़ी देर पहले जो राजापने का तेरा अभिमान था वो कहां चला गया? तू राजा है तो तेरे अलग से भगवान ने कोई पूंछ निकाल दिए क्या, कि सींग खड़े कर दिए? कैसे पता चले तू राजा है? अरे केवल अहंकार है, मैं राजा हूं, बस खत्म बात। काहे का? अहंकार ही राजा है, अहंकार ही प्रजा है, सारा व्यवहार अहंकार से चल रहा है। और तू कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो हम तुमसे एक प्रश्न करते हैं, कोई व्यक्ति धरती पर क्रोध करे और लेके डंडा धरती को ही पीटना शुरू कर दे, पटक 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 धरती पर डंडा, डंडा टूट जाएगा, हाथ से खून आ जाएगा, छाले आ जाएंगे, हाथ में खून आ जाएगा, पर धरती का कुछ नहीं बिगड़ेगा। डंडा टूट जाएगा, हाथ में रक्त आ जाएगा, लेकिन धरती का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही इस धरती में और इस धरती में क्या भेद है? तुम कूट डालो, पीट डालो, जला डालो, डुबा दो, जो तुम्हारे मन आवे सो करो, कि इससे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं।
बोले भगवान मैं यही ज्ञान चाहता हूं। बोले तो ये तो नरहो गणैत तपसा नयाति, ये तपस्या से नहीं मिलता। न चेजया, यज्ञ से भी नहीं मिलता। निर्वपणा गृहाद्वा, श्रौति कर्म के अनुष्ठान से भी नहीं मिलता। निर्वपण, घर छोड़ने से भी नहीं मिलता। वानप्रस्थी के धर्म का आचरण करने से भी नहीं मिलता। संन्यास धर्म का आचरण करने से भी नहीं मिलता। जल अग्नि और सूर्य की उपासना से नहीं मिलता। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। यह ज्ञान तो महापुरुष की चरण रज में अभिषेक किए बिना नहीं मिलता है। महाराज जी, महापुरुष की चरण रज में अभिषेक का मतलब क्या है? किसी भी महापुरुष साधु के चरण की धूल को छुड़ा के सिर पे लगा लेना नहीं। जैसे उसके चरण में स्थित रज का एक सूक्ष्म कण धूल, ऐसे ही अपने अहंकार को बिल्कुल कण से भी, अणु से भी नीचे करके पूरी तरह सर्वतोभावेन उनके चरणों में अपना समर्पण कर देना, यह है चरण रज में अभिषेक। केवल धूल लगा लेने से कुछ नहीं होगा। कहते ना हम तो आपके चरण रज के बराबर हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहे, आई नंद तनुज किंकरम। हे नंद तनुज, आई, अरे हे नंद तनुज, हे नंद नंदन, आई नंद तनुज किंकरम पतितं मां दिश में भवाम्बुधौ। बुझ अपने किंकर को जो अपने ही कर्मों से विषम विषय के समुद्र में, भव समुद्र में डूब रहा है। आप क्या करें? बोले कृपया तब पाद पंकज स्थित धूली सदृशं विचिंतया। आपके चरण कमल हैं, उनमें रज लगी हुई है। गिनती है कितने रजकण हैं। उस रज, जो आपके चरण कमल में जो रज लगी हुई है, उसका एक सूक्ष्म कण मैं हूं, ऐसा आप विचार कर लीजिए। इतने से ही मेरा कल्याण हो जाए। कृपया तब पात पंकज स्थित धूली सदृशं विचिंतय। धूली सदृशं विचिंतय। यह है गुरु चरणों की धूल हो जाना, संत चरण की धूल हो जाना, ठाकुर जी के चरण कमल की। ये है रजकण बन। कहां हम अहम शून्य हो पाते हैं। जुगल जी, ठाकुर जी हरि गुरु संतों की तरफ से कमी नहीं है।
बार बार गोस्वामी जी की पंक्ति याद है, प्रभु मेरो ही सब दोष, सारी कमी कसर हमारी अपनी ओर से है। खूब विचार करके देख लो, हरि गुरु संतों की ओर से कोई कमी है, कोई कसर है उनकी कृपा करुणा में? जो भी कसर है वो हमारी अपनी तरफ से कसर है। जड़ भरत जी की सी जैसी अवस्था आ जाए हमारी, तो समझें कि हम ज्ञान मार्ग के साधक हैं। हमारी वैसी अवस्था तो है नहीं, हमारा तो देहाध्यास छूटे ही नहीं रहा है। कोई अहंकार नहीं छूट रहा है हमारा। चलो ठीक है, तो कर्म मार्ग के साधक बन जाओ, फिर ठीक है। ज्ञान मार्ग में तो तुमने हाथ खड़े कर दिए कि हमारी पात्रता ही नहीं है, तो चलो कर्म मार्ग के साधक बन जाओ। कर्म मार्ग की साधना को क्या आपने गाजर मूली समझ रखा है? आपको हमारी बात पे भरोसा ना हो तो पहले कर्मयोग और कर्मयोग का अनुष्ठान करते करते फिर निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोगी की क्या अवस्था होती है, इसको गीता जी में पढ़ के देख लेना। हम निष्काम कर्मयोग की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर महाराज बड़े दुख से ये बात हमें कहनी पड़ रही है कि भारतवर्ष की बड़ी बड़ी भयंकर ज्वलंत समस्याएं, उनका समाधान अब तक नहीं हो पाया। कारण क्या था? कारण यही था कि हम निष्काम भाव से कर्म मार्ग के साधक नहीं बन सके। निष्काम भाव से कर्म मार्ग का जो आश्रय लेगा, देखो उसकी पहली शर्त है कर्तापने का अहंकार छोड़ दो। ईमानदारी से बताओ, कर्तापने का अहंकार छोड़ के कौन कर्म कर रहा है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सबसे पहले कर्तापने का अहंकार छोड़ो, ठीक है? कर्तापने का अहंकार छोड़ते ही खुद श्रेय लेने की भावना रहेगी नहीं। हम कर्ता होंगे तो उससे जो हानि होगी तो उसका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ेगा, क्योंकि हम कर्ता हैं। जो करता है सो भोगता है, और लाभ होगा तो उसका प्रभाव भी हमारे चित्त पर पड़ेगा। और हम करता ही नहीं है तो न लाभ का प्रभाव होगा न हानि का प्रभाव होगा। जय पराजय, हानि लाभ, सब में समता आ जाएगी। क्या हमारे व्यवहार में समता आई है? जीतने में प्रसन्नता होती कि नहीं? किसी भी काम में जीत गए प्रसन्नता होती कि नहीं? हार गए तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है? बोलो। तो बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो कि हम तो निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, कर्तापने का अहंकार नहीं है, हमें तो जनता की सेवा करनी है। अरे भैया, किसी को किसी की सेवा नहीं करनी है। सब दुनिया नाम यश प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ी है, इसी के पीछे सब दौड़ रहे हैं। देखो, शाम को अभी परिणाम नहीं आए चुनाव के, हैं, और वो कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो शाम को उसको फोटो खींचो, उसका फोटो शाम को खींचो, और फिर देखो उसका अलग तरह का चेहरा होगा। और जैसे ही पक्का हो गया रात में ही कि वो अब पक्का प्रधानमंत्री वही बनेगा, ये पक्का हो गया, और सवेरे फिर उसका फोटो खींचो
महाराज बूढ़ा भी होगा ना आदमी तो सब झुर्री फुर्री रात को ही गायब हो जाएंगी, टमाटर जैसे लाल गाल हो जाएंगे, चमक आंखों की बदल जाएगी, चेहरे की तमक बदल जाएगी, चलने का ढंग ही बदल जाएगा। महाराज जी, हम अपने जड़ शरीर के प्रति इतना अधिक आसक्त हो गए हैं कि मंच पे जाने के लिए भी हमको हम अपनी नहीं करें, हम लोग तो बाबा जी हैं, जैसे घर में हैं, जैसे स्थान में हैं, जैसे मंच पे है, तैसी ठाकुर जी की सेवा करते समय, तैसी माला फेरते समय अपने को कोई आउडर पाउडर थोड़ी लगाना है। लेकिन महाराज, लोग मंच पर जाने के लिए बड़े बड़े नेता अभिनेता, उनके साथ सुना है हमने, भगवान जाने सच्ची झूठी बात क्या है, कि उनके साथ वो चलते हैं कि कैसा कपड़ा पहनेंगे तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा अपना रंग रोगन अपने मुंह का करेंगे तो कैसा लगेगा, कैसा प्रदर्शन आपको करना है, उस तरह के क्या कहते हैं उनको, कर्मचारी कहें क्या कहें, वैसे लोग चलते हैं उनके साथ कि जब वो सजा देंगे उनको तब वो जाएंगे, नहीं तो बिना सजे वो जाएंगे नहीं। आपको बढ़िया पोशाक देखना हो तो हमारे वृंदावन के वक्ताओं की पोशाक देखो। क्या कहना, शायद बालों की विशेष शोभा के कारण ही उनको लोग बाल व्यास कहते हैं। तरह तरह के कटिंग के बाल, तरह तरह की शोभा, और 7 दिन के 7 रंग के कुर्ता, 7 रंग की धोती, 7 रंग के पटका। हम महात्मा लोग कहाँ से अलग अलग रंग का कपड़ा लाएं, बोलो। सब नाम रूप के चक्कर में मान बढ़ाई, कोई निष्काम कर्म योग का साधक नहीं है। कर्तापने का अहंकार छोड़कर काम करो, पहली शर्त निष्काम कर्म योग पर चलने की स्वामी जी। दूसरी शर्त कर्म फल की इच्छा से शून्य होकर कर्म करो, फलाभिसंधि शून्य कर्म हो। बड़ा कठिन है। आप काम कर रहे हो, फल की इच्छा आपको नहीं है, फल की आशा से रहित होकर कर्म करो। तीसरी शर्त भगवत प्रीत्यर्थ करो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करो। चौथी शर्त करने के बाद भगवत अर्पित कर दो, न तो कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर हो रहा है। हाँ, एक और बात, 5वीं 6ठी बात और 5वीं बात और है। वो 5वीं बात ये है, निषिद्ध कर्म मत करो, विहित कर्म करो। नहीं तो आप कहोगे कि हम तो पाप कर्म भी निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो पाप का फल नहीं मिलेगा। नहीं, विहित कर्म करो, निषिद्ध कर्म का त्याग करो। ना तो विहित कर्मानुष्ठान हो रहा है, न निषिद्ध कर्म का त्याग हो रहा है, न कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर कर रहे हैं, न फलाभिसंधि से शून्य होकर कर रहे हैं, और न भगवत प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, और न भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और फिर पीठ ठोक रहे हैं कि हम तो निष्काम कर्मयोगी हैं, हमको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कर्मयोगी का पुरस्कार मिल जाए। पुरस्कार तो मिल जाएगा, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न सब मिल जाएगा, लेकिन ये सब उपाधियां भी झूठी हैं। किस मतलब की हैं, किस काम की हैं? मरने के बाद न कोई नोबेल पुरस्कार विजेता है, न कोई भारत रत्न है, और न कोई धरती रत्न है। मरने के बाद सब उसी खाक में मिल जाते। क्या रह गया, क्या महत्व है उसका? कुछ नहीं।
बोले तब ठीक है, आपने तो ऐसा व्याख्यान कर दिया कि हम निष्काम कर्मयोगी भी तो सिद्ध हो नहीं पा रहे हैं, उस पर चलना कठिन हो रहा है हमारे लिए। चलो तो अच्छा, अब हम एक बात कहते हैं, कहा बोलिए, अब हम भक्ति योगी बनेंगे। उपासनात्मिका भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्न अवलक्षणा क्रीते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। ये नवधा भक्ति साधन भक्ति है। इस साधन भक्ति का आश्रय लेने से जो भक्ति प्राप्त होती है उसका नाम है साध्या रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने, बहुत बारीक बात कहने जा रहे हैं। रस रूपा प्रेम लक्षणा जो भक्ति है, उसकी प्राप्ति के बाद भी एक बात है। क्या बात? शास्त्री जी, 3 हिस्से हो गए। एक साधन भक्ति हो गई, एक साधन भक्ति के फल रूप साध्या रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति हो गई, और इसके बाद अंतिम सिद्धावस्था की भक्ति। वो सिद्धावस्था की भक्ति क्या है उसको हम बता दें पहले। तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण्ण स्मृति, इसको भक्ति कहते हैं। अब परिभाषा के शब्द तो ऐसे ही होंगे, और कितना सरल करें हम बताओ। अच्छा चलो और समझ लो, और सरल करके समझ लो। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डाला आपने, तो तेल की जो अखंड धार लग जाती है ना, तो ऊपर से नीचे तक ऐसे लगता है कि एक तार सा खिंच गया है। और बढ़िया से देखना हो तो पुराने ढंग के कोल्हू जहां चलते हैं वहां देख लेना, हमने देखा है। ऐसी पतली एक सी धारा चलती है, धारा नहीं दिखाई पड़ती, लगता है एक तार खड़ा हुआ है। तो जैसे अखंड तेल की धारा है, ऐसे ही अखंड भगवान की स्मृति होवे। पलक गिराने में जितना समय लगता, उससे आधे निमिषार्ध के लिए भी भगवान की विस्मृति न हो। तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से अखंड अक्षुण्ण भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड स्मृति, इसका नाम है भक्ति। अब ईमानदारी से अपनी अपनी छाती पर हाथ धर के पूछो अपने आप से, क्या ऐसी अखंड स्मृति प्राप्त है हमें? आप लोगों तो हो सकती है, कोई महापुरुष सिद्ध पुरुष होंगे, हम अपनी बात कहते हैं, हमें नहीं है, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। हमारी अखंड स्मृति नहीं है, हमारी स्मृति खंड है। जितनी देर गुरु प्रदत्त साधन करते हैं उतनी देर भी अखंड स्मृति नहीं होती। पता नहीं कौन कौन सी बातें दिमाग में आती हैं। और मान लो नहीं भी आवे, बहुत से साधक कहते हैं कि भजन करते हैं तो मन इधर उधर बहुत भागता है, क्या करें? उसके लिए हम एक बात निवेदन कर रहे हैं, करने वाले को लाभ जरूर मिल जाएगा। आप जब जप करने बैठें तो जप का मानसिक उच्चारण करते हुए उसका श्रवण करें। मानसिक जो मंत्र का उच्चारण हो रहा है उसका स्वयं श्रवण करें। बोलना नहीं है, पर भीतर से उसको सुने, तो ध्यान वहां केंद्रित करना पड़ेगा। फिर थोड़ा उसके अर्थ का भी अनुसंधान करें और स्वरूप का चिंतन करें। स्वरूप का चिंतन, मंत्रार्थ का अनुसंधान और मानसिक मंत्र जप के समय मंत्र का भीतर से श्रवण, इतना करके आप करोगे तो मेरी ये गारंटी है
कि ये अनुभव की बात है। ऐसा करके आप करोगे तो आपको बिल्कुल बाह्य जगत की विस्मृति हो जाएगी और उतनी देर तक भगवान की अखंड स्मृति हो जाएगी। अभ्यास करने पर ऐसा हो जाएगा जुगल जी, अभ्यास करने पर ऐसा हो जाएगा कि ट्रेन के हॉर्न बजो, चाहे हवाई जहाज की गर्जना हो और चाहे जितने भोंपू बजो, लाखों की भीड़ में आप जब चाहो तब एकांत में जा सकते हो। ये सिद्धावस्था है। पर साधनावस्था में भी इस प्रकार का साधन साधकों के द्वारा किया गया है और उससे उनको लाभ होता है। हमने पूज्य सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज को देखा, बड़ी भारी मेला ठेला की भीड़ में भी वे समाधि में चले जाते थे। आंखों से देखी बात बता रहे हैं, एक क्षण में समाधि में चले गए। ये समाधि क्या है? वृत्ति का जो बाह्य जगत की ओर प्रवाह वो बंद हो गया, वही समाधि है। इंद्रियों की वृत्ति जो बाहर बह रही है उसका बहना बंद हो गया, समाधि हो गई। और क्या समाधि है? योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध हो गया, योग हो गया, समाधि हो गई। राम 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 कर रहे हैं, सामने से कुत्ता आया, हमारी आंख ने कह दिया ये तो कुत्ता है। इसका मतलब राम 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 जी भूल गए, कुत्ता याद आ गया, गधा घोड़ा याद आ गया, राम जी भूल गए। स्वामी जी, अखंड स्मृति का अर्थ है कि सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ राम जी हैं, ऐसा पक्का विश्वास हो जाना। और जहां कहीं हमारी वृत्ति जाए वहां हमें वस्तु व्यक्ति पदार्थ का अनुभव न होकर भगवान का अनुभव हो, यह है अखंड स्मृति। और इसी को कहते हैं सिद्धावस्था की भक्ति। इसीलिए भक्ति के जहां जहां भक्ति का निरूपण हुआ है वहां अंतिम भक्ति क्या बताई गई? राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं क्या? सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों